तू क्या है? अबे हम लोग की डील क्या होती है तुम्हें पता ना? ये मुन्ना के चक्कर में आई है, मुन्ना के। तुम लोग सोच कर पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो बांधो इसको। मेरे को हाथ लगाओगे? अरे उसको जाके पकड़ो ना, हमारी लॉटरी की टिकट लेकर भाग रहा है वो। तुम भी तो मुन्ना के संग मिलकर धोखा दे रही थी हमें और अपने पति को। मेरा नहीं, वो उसका पति है, गधो। पपलू काट रहे तुम दोनों का वो मिलके। पापा आप उन्हें मार तो पाओगे ना? केसरी रस्सी लेकर आओ जल्दी। अच्छा। रुक जाओ। केसरी, जो जाए भाई, रुक जाओ वरना मार दूंगा इस बच्ची को। इस बच्ची पे जरा से भी खरोच आई ना तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन इस बच्ची को छोड़ दे। 3 गुना रकम लगेगी 3 लोगों की, इसकी और तुम दोनों की। बांधो। सक्शन की बस मर जाएगा। पापा देख 24 घंटे हमें लड़ना नहीं है, वैसे तो 1 घंटे में शुरू हो जाती है। मैं तो 1 घंटे में शुरू होती हूँ, अब तो 5 मिनट में सांसों उतर से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे में तो जलाराम बापा 20 लाख गए हमारे हाथ से। एक आइडिया है मेरे पास। हितेन वो जो लड्डू लाया था ना गोली मिलाकर, वो हम खा लेते हैं तो हम उससे लड़ेंगे नहीं। हाँ आप नाश्ता लेंगे? हाँ, चाय और पोहा। हम अभी आते हैं। ये सास और बहू मेड फॉर ईच अदर हैं या मेरे सामने जानबूझकर ड्रामा कर रही हैं? निंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा जाना। निंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा जाना। पापा एक बार आप भी गाओ ना।
बहुत बुरा गाते हैं ना पापा? नहीं, मेरे पापा तो बुरा गा ही नहीं सकते क्योंकि वो है मेरे पापा। बिंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा जाना। बिंदिया रानी आ जाना, सपना सुनहरा दिखा जाना। केसरी जहाँ पे है उसके आसपास एक मंदिर है। सक्षम जी क्या सोच रहे हो? गोपिका, मैं सोच रहा था कि जब ये किडनैप हुई थी, जहाँ इसे रखा गया था, इसकी माँ को कैसे पता चला कि वहाँ मंदिर की घंटी बज रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं सक्षम जी कि इसकी माँ हमारी सारी बातें सुन सकती है? क्या राइट? सुनते कैसे? कहीं इससे तो नहीं सुन सकती इसकी माँ? नहीं गोपिका, ये तो इसका हियरिंग एड है। इससे कैसे सुनाई देता है? इसमें माइक्रोफोन भी तो लग सकता है। राइट। हेलो, मैं गोपिका बोल रही हूँ। मैं केसरी की मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? केसरी की माँ। कैसे की मम्मी? क्या हुआ? आप मम्मी से बात कर रहे थे? हाँ। इसका मतलब कि मेरा छुपन छुपाई का गेम खत्म। छुपन छुपाई? हाँ, मम्मी ने बोला है इसे इस कान में छुपा के रखना है, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। पर आप लोगों ने तो उसे ढूंढ निकाला, इसका मतलब कि आप लोग जीत गए। हाई फाइव। हेलो, हाँ मम्मा, देखा पापा और आंटी ने ढूंढ निकाला। अब तो ये गेम फिनिश ना? केसरी बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, आपको पता है सक्षम पापा ने गंदे लोगों को डिशुम फाइट करके मुझे बचा लिया। सक्षम पापा इज बेस्ट पापा। मैं खुश हूँ बेटा कि तुम सेफ हो। अब तुम सो जाओ, ठीक है? मम्मी, मैं इसे निकाल तो सकती हूँ ना, फिर आराम से सोऊंगी। गुड नाइट। हेलो, सुन रहे हो? नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? अपनी ही बच्ची को खतरे में डाल रही हो हम सबको परेशान करने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म मुझे आनी चाहिए या फिर उसे जो अपनी बच्ची को भूल चुका है? अच्छा, अगर ऐसा है तो इतने सालों तक कहाँ थी? इतने सालों तक मैं ये सोच रही थी कि आज नहीं तो कल उसकी बच्ची का बाप उसे याद करेगा और आएगा पूछने, लेकिन मैं गलत थी। ठीक है, मान लेते हैं कि केसरी शायद इस घर की बेटी है, लेकिन ये बात तुम सीधे तरीके से भी तो बता सकती थी। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कितना कुछ कहा है उस मासूम बच्ची ने। मैं मानती हूँ कि उसके पिता ने अब तक शायद उसके लिए कुछ नहीं किया। तुम तो माँ हो ना? तुमने क्या किया अपनी बेटी के साथ? अपने खुद के मतलब के लिए अपनी बेटी को ही रिस्क में रख दिया। ये जो भाषण दे रही हो ना तुम मुझे,
ये सूट उस पे होता है जिसकी बच्ची का बाप उसे भूल चुका है, ना कि उस पर जो मजे से अपने पति के साथ बैठी है और जिसका कोई बच्चा भी नहीं। मैं माँ नहीं बनी हूँ तो शायद एक माँ का दर्द मैं ना समझ पाऊँ, लेकिन इतना तो समझती हूँ कि एक माँ अपनी बेटी के साथ सपने में भी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये जो किस्सा है ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। रिमेम्बर दैट। सुन, अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है, फिर ये कंपटीशन राउंड हमारा होगा, है ना? कि तुझे देखकर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? लगता है लड्डू खाने का टाइम हो गया। ये ऐसे क्यों भागे जैसे कोई शेर पड़ा हो इनके पीछे? ये देखिए, इसके जरिए केसरी की सारी बातें उसकी माँ तक पहुँचती थी। और केसरी की माँ केसरी से अपनी मनमानी करवाती थी। वो बोलती है और केसरी वैसा करती है। पर खैर, अब तो ये हमारे पास आ गया। अब केसरी की माँ उससे बात नहीं कर पाएगी और उसे सबके सामने आना ही होगा। अब 12 बज गए हैं, सोने चलते हैं। सक्षम पापा, सक्षम पापा। क्या हुआ? आपके मूड ऑफ है? गुंडा है कोई सपना में? भूत देखा? बच्ची आइसक्रीम खाने का मन होगा, है ना? पेट दुख रहा है। केसरी, क्या हुआ? आज मेरा बर्थडे है। 12 बजे मम्मी मुझे विश करती हैं, पर आज वो भी नहीं है और आप सब लोगों ने भी मुझे विश नहीं किए। हमें तो पता ही नहीं था बेटा। आई एम सो सॉरी बेटा। तो मतलब इसलिए आप हमसे नाराज हैं? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केसरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके बर्थडे पे हर साल हम लोग साथ होते हैं। आज पहली बार है जब हम एक दूसरे के पास नहीं हैं, पर कोई नहीं। भले ही हम एक दूसरे के साथ नहीं है, पर फिर भी मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करूंगी। क्या बात है बेटा? अब आप फिर से उदास क्यों हो गई? मेरी मम्मा ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। ये है ना? हाँ केसरी बेटा, ये लो, आपकी मम्मी आपको अभी विश कर लेगी। हेलो मम्मा। हेलो केसरी बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी। आपको पता है आज सारे लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, पर आप तो कहते थे कि ये लोग तो बुरे हैं। ये सारे लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। आप इन लोगों से मिलोगे ना तो आप भी देखोगे कि कितने अच्छे हैं। मम्मी, मम्मी। हेलो केसरी,
अब आपकी मम्मा ने भी आपको विश कर दिया, हम सब ने भी कर दिया, तो अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। फिर कल हम आपके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके आएंगे। पर आप लोग नहीं रेस्ट करोगे? तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी जो प्लान करनी है। मेरे लिए बर्थडे पार्टी? हाँ। पर मैंने तो सिर्फ मम्मा के साथ केक कट किया है। पापा सच में ये पार्टी होने वाली है? हाँ, हम कल आपके लिए सरप्राइज प्लान करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, बड़े वाला। ठीक है? तो अभी क्या करें आपको? जाके सो जाना। ओके? चलो, तो मुन्ना भाई सुलाएगा। अफसोस की बात है कि इस मासूम सी बच्ची को अपने पिता का नाम तक नहीं पता। लेकिन निधि बहन, अगर इस बच्ची का बर्थडे आज है तो 8 साल पहले जो भी हुआ था उसका तो ये लोग पता कर ही सकते हैं ना। ये लड्डू कहाँ चले गए? अब बिना लड्डू खाए मैं तुझे झेलूंगी कैसे? एग्जैक्टली, अब बिना गोली के लड्डू के मैं भी आपको कैसे झेलूंगी? कम कम खाने थे ना, 4-5 ठूस लिए होंगे। मैंने कम कम ही खाए थे, आपने ठूस लिए होंगे थेपला समझ के। साइज देखिए अपनी। बार बार तू मेरे साइज पे मत जा। हाँ तो और क्या करूँ? अब लड्डू खत्म हो गए ना, कैसे झेलेंगे एक दूसरे को? इतने साल से मैं तुझे झेल रही हूँ, उसका कुछ नहीं। तू मेरी सास नहीं है, मैं तेरी सास हूँ। तू हट, मुझे कुछ बात। ये सब क्या चल रहा है? जल्दी अब हम तो सास बहू बस ऐसे ही खेलते रहते। वो ये तो खेल है। मैंने सब देखा भी और सुना भी। ये गोली के लड्डू के असर में जो तुम दोनों ने ना नकली प्यार दिखाया, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते हुए। और डॉली जी, वो सिलेक्शन कैंसिल। देखो ये किताबें? अरे मुन्ना भाई, किताबें नहीं है, ये डे प्लानर है। उस टाइम पे हम अपनी दिनचर्या इसमें लिखते थे। केसरी के 8वें जन्मदिन के हिसाब से मतलब 8 साल 9 महीने पुरानी बात होगी। मतलब 2013 मार्च अप्रैल की बात है ये। 2013 मार्च अप्रैल। माँ कंफर्म, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे सब याद है। तू देख ना, मेरा को झोला है। देख रहा हूँ ना। अरे देख रहे हो कि नहीं? लो तुम देख लो। ठीक से देखो। देख रहा हूँ। उस दौरान मैं बिजनेस ट्रिप पर था। क्या? पापा, अब बिजनेस ट्रिप पे गए थे यार। छी पापा छी। मिस्टर मोदी, हटो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए आपको, जाइए यहाँ से। अरे चुप रहो। मुझे पहले ही पता था ये सब आपकी कारस्तानी होगी। अरे मैं तो कंफर्म कर रहा था मैं कहाँ था। आपको याद नहीं आप किसके साथ थे, क्या किया था? अरे मैं एक महिला के साथ था। महिला के साथ थे? अरे महिला के साथ बिजनेस की एक मीटिंग में था। ला सुनो, अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि बिजनेस ट्रिप में महिलाओं से मिलते हैं। माफ करना। अब कैसे पता चलेगा कि वो महिला के साथ पर्सनल मीटिंग चल रही थी, प्रोफेशनल मीटिंग चल रही थी? हमको कैसे पता चलेगा? अरे तो फोन करके पूछ लो। लगाओ फोन। अभी क्या, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीनल इसको फेंको। फोन को निकाल। लगाता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फोन लगाओ जल्दी से। घंटी बज रही है। हेलो, मैं केशव बोल रहा हूँ। आप कौन? रास? लीला है? नीला केशव। क्या? 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 रास। ओह गॉड, शर्म आनी चाहिए। बच गया, वो बच्ची मेरी नहीं है।
लीला 2 साल पहले मर गई है। आप पे हमेशा से भरोसा था, सच्ची। अब लेकिन आइए ना, हटना चिराग। खबरदार जो बैठे तो शर्म आनी चाहिए। बेवकूफों की तरह खुश हो रही हो, अकल है कि नहीं है? अब कुछ देर पहले तो साबित हो गया कि वो बच्ची मुन्ना की नहीं है। अब ये साबित हो गया कि वो बच्ची सक्षम के पिताजी की नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बच्ची अब किसकी हो सकती है? या तो सक्षम नहीं तो चिराग।